माय नेम इज जुनैद अली। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, यानी कि प्रकाश। आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और क्लास हाई स्कूल में काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए हम इसे खूब ध्यान से पढ़ेंगे। इसे हम भाग बाई पार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ है जानने के लिए और समझने के लिए, इसलिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश, प्रकाश स्रोत, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश कृपण। आज जो सामने आपके लिखा है यही सिलेबस चलेगा, क्योंकि एक वीडियो में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे 2-4 वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है। आज हम जानेंगे प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश दोस्तों एक प्रकार का वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश के लिए अनेक परिभाषाएं हैं और हम आपको सही परिभाषा बताएंगे। आपसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप नोटबुक लेके खड़े हो बैठें, क्योंकि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ उसे आप नोट करते चलें, इससे आज आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है। हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। प्रकाश शुरू करते हैं, चलिए। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफिनेशन परिभाषा समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना है। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये प्रकाश हो गया, क्योंकि अब प्रकाश हो गया, इसके प्रकाश स्रोत भी होंगे जिनसे प्रकाश निकलता है, इनके बारे में जानेंगे। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अब प्रकाश की बात हो गई है तो हम ये भी जानेंगे कि प्रकाश निकलता किससे, यानी कि प्रकाश स्रोत के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं, प्रकाश स्रोत के बारे में आपको बताएंगे कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दोस्तों जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश स्रोत होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरा प्रकाश स्रोत होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित। पहले हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत। जिस चीज से या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। प्राकृतिक स्रोत में इसके अंतर्गत आता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, ये हमारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे इसमें हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम ले लेते हैं, जैसे कि टार्च, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ये हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक स्रोत के अंदर आते हैं जैसे कि सूर्य, तारे, और मानव निर्मित में आएंगे टार्च, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। चलिए, हमने जान लिया कि प्रकाश स्रोत किन्हें कहते हैं। जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है या जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है या जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में आप लोगों को मैंने बता दिया कि प्राकृतिक के अंदर सूर्य व तारे आते हैं।
जो नेचुरल होता है। उसके बाद में मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा जो चीज मनुष्य के द्वारा बनाई गई उसे हम मानव निर्मित बोलते हैं। ये नेचुरल नहीं है, इसे मानव ने बनाया, इसलिए हम बताते हैं टार्च। इसका जो प्रकाश होता है, बल्ब है, मोमबत्ती है, ये मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रकाश स्रोत हो गए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रकाश दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, या इन्हें दीप्त वस्तुएं कह लें या प्रदीप्त वस्तुएं कह लें। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है। दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? दीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्रकाश निकलता है। जैसा कि आपको सही लगे उस तरीके की डिफिनेशन याद करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में लिखना आपको, अगर मैं आपको अपनी तरीके से बता दूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आपको समझ में आए उस तरीके की डिफिनेशन याद करें, परिभाषा उस तरीके से याद करें। परिभाषा दो तीन प्रकार की, हर डिफिनेशन दो तीन प्रकार की होती है। उसमें जिम्मेदारी आपकी, उसे आप कैसा कैच कर पा रहे हैं या मतलब कैसे समझ पा रहे हो, आप परीक्षा में उसे लिखें। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं दोस्तों वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित होता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। दीप्त वस्तुएं वे जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, या वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक लेके जरूर बैठें, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे आप नोट करते चलेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, वरना वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा और आपकी अच्छी भी तैयारी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्रकाश निकलता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसके हम उदाहरण बता देते हैं, एग्जाम्पल। दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं जैसे कि सूर्य है, ये हमारा दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। उसके बाद टॉर्च है, बल्ब है, मोमबत्ती इत्यादि। मतलब आप ये समझ लें कि जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें ही हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है या उत्सर्जित होता है या निकलता है। जैसा कि आप समझ पाए वैसे तरीके के जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिख लेते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है ये हमारा प्रकाश देता है, टॉर्च भी मेरी प्रकाश देती है, बल्ब भी प्रकाश देता है, मोमबत्ती भी प्रकाश देती है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, इससे पहले मैंने जो परिभाषा आपको बताई थी, डिफिनेशन, कि दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है या उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था सूर्य, बल्ब, टॉर्च इत्यादि चीजें ली थी। उसकी ये परिभाषा जो है, ये डिफिनेशन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि विपरीत। इसे हम कह सकते हैं दोस्तों, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम डिफिनेशन है, मगर यहाँ पे इसमें जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि दीप्त वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित होता है
इनमें अदीप्त वस्तुओं में प्रकाश जो है उत्पन्न नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ले सकते हैं, जैसे कि टेबल, कामा कुर्सी, कामा मेन इत्यादि चीजें। मतलब यह है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हो सकता है कि आपके ये परिभाषा समझ में आएगी, मुझसे उम्मीद है कि ये परिभाषा आपके समझ में आई होगी। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश यानी कि लाइट। इससे पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर बार इसमें एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने आपको भाग के हिसाब से पढ़ा दिया है। क्योंकि एक एक वीडियो में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे। 2-4 वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। एक परिभाषा और रहेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रकाश किरण पुंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। चलिए हम आपको बता देते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। दोस्तों हम जानेंगे प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज दोस्तों से कहते हैं जब प्रकाश समूह या झुंड में चलता है, उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समूह या झुंड में चलें तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश किरण पुंज, इसमें 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा दोस्तों होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा दोस्तों होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण, समांतर किरण पुंज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश किसी झुंड या समूह में चलता है तो उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसमें दोस्तों 3 भाग होते हैं इसके। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है दोस्तों? जब किसी बिंदु से, ये मान लिया कोई बिंदु है, ठीक है, जब इससे प्रकाश, इससे प्रकाश, जब किसी बिंदु से प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद में हम बताते हैं आपको, चारों दिशाओं से जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से, जब प्रकाश की किरणें, ये मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मैंने आपको बताया था। अपसारी किरण पुंज, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती हुई दिखाई दें तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरी नंबर पर आता है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें समांतर समांतर दिशा में गति करती हैं या समान गति करती हैं तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समांतर दिशा में गति कर रही हैं, मान लिया ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये इसे समान रूप से जा रही है सीधी, तो हम इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और अभिसारी का मैंने आपको बताया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हुई दिखाई देती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अपसारी किरण पुंज बताते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जब चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें समान दिशा में चलती हैं या समांतर गति करती हैं तो हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए हम इसे जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, जब किसी कण पर ये मान लिया ये कोई कण है, ठीक है, ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, मान लिया यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर, ये मान लिया ये प्रकाश की किरणें, ये किसी कोई कण है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती हैं तो कण के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, उसके जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है तुरंत अवशोषण के तुरंत पश्चात, मान लिया ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये सूर्य है, इसकी किरण जो है ये किसी कण पर पड़ रही है, ठीक है। जब ये इसकी कण कण पर ये प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये कण जो है प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित 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 करने के बाद तुरंत पश्चात, ये कण है ये अवशोषण के बाद तुरंत पश्चात इसी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। आई होप इसे आपने समझा होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण को वह कण अवशोषित कर लेता है। अवशोषण के तुरंत पश्चात जो कण है ये वही ऊर्जा जो है उत्सर्जित कर देता है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आई होप इसे आपने समझा होगा और आपसे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में भाग 2 पढ़ाएंगे, भाग 2। उसमें आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, आप अपसेंट ना हो। ठीक।